हाय लेडीज़, अस्सलामु अलैकुम। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। थोड़ा सा वॉइस आपको हल्की लगेगी, इग्नोर कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो तमाम तर सिनेरियो है ना वो देख रही हूँ। तो मेरे जहन में कुछ सवाल उठ रहे हैं, कुछ बातें आ रही हैं। मैंने कहा आपके साथ एक रिव्यू रेडी कर देते हैं। ये रिव्यू आपको सुबह में मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर जो मिस्टर साजिद कौसर और सितारा है, उनसे रिलेटेड मैं कुछ बातें करना चाहती हूँ। हम सबको ही पता है कि जो मिस्टर साजिद हैं, उन्होंने बहुत सारा सामान कार्टन में पैक किया था और वो सामान कहाँ जाकर डंप हुआ था? वो सामान जाकर हुआ था विलेज में, कौसर के कमरे में, है ना। हमें इस तरह से दिखाया गया था कि जैसे वो सारे का सारा जो सामान है वो कौसर का है। मतलब कौसर के तमाम तर ड्रेसेस हैं, इब्राहिम के तमाम तर चीज़ें हैं, और जितना कौसर के घर में यूज़ होने वाला सामान था वो सब कुछ इन्होंने कार्टन में पैक किया और वो कौसर के घर में विलेज में जाकर फेंक दिया। हम सब पर पहला तासुर ना ये पड़ा था। बट पता है मुझे अभी क्या लगता है, कुछ चीज़ें जिसकी बिना पर मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा जो सामान है ये कौसर का नहीं था, बल्कि कौसर का कुछ ज़रूरत का सामान जो कि वो अपने अब्बा के घर गई थी तो उसके साथ साथ इन्होंने भेज दिया था। और दिखाया हमें इस तरह गया था कि वो कौसर का सामान है। बेसिकली जो सितारा सामान डिस्कार्ड करती है ना, जो कपड़े हो गए, लत्ते हो गए, जाहिर सी बात है एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट किया, दूसरे घर से तीसरे घर में वो आई, और जिस हिसाब से बेदरेग उन्होंने सामान ख़रीदा तो वो सामान भी तो कहीं ठिकाने लगाना था ना। और वो सामान मिस्टर साजिद इतना सब कुछ उठा के कार में तो लेकर जा नहीं सकते थे। तो मुझे लगता है वो जो सामान है ना, वो सब कुछ कौसर के सामान की हेडिंग में गया। कहाँ? कौसर के घर पर, गांव वाले जो मिस्टर साजिद का घर है। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? और ऐसा तासुर दिया गया, जो भी कुछ सिनेरियो यहाँ पर बना कि जो कौसर है उसको अब नहीं लाया जाएगा सामने, और अब वो विलेज में ही रहेगी और वो मिलने नहीं आ रही है, और ये तमाम तर एक क्लैश की जो सूरत हाल है वो हमें दिखाई गई। जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका कुछ रीज़न है। मैंने पिछले अपने रिव्यू में आपको बताया था, मुझे ऐसा लगता है कि कौसर इस वक्त पिंडी इस्लामाबाद में ही है और उसको मिस्टर साजिद और अम्मा साथ लेकर आए थे, और इब्राहिम को भी। हाँ, मसलहतन इस चीज़ को छुपाया गया था, अदरवाइज़ लोग सितारा पर उंगलियां उठाने लगते। और मैंने ये बात अपने पिछले रिव्यू में हाईलाइट की थी, आप लोग सुन सकते हैं। अच्छा, अब मुझे पता है क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो राबिया है उसको भी आना था पिंडी इस्लामाबाद, है ना। जिस तरह वो एक बहाना बनाकर आई शादी का, और फिर वो ऐसा गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग, है ना। उसका हमें कहीं पता ठिकाना नहीं मिला। तो अब राबिया अगर रह रही है पूरा प्रॉपर एक घर की तरह ना, तो वो वाला जो घर है मुझे लगता है वो भी सितारा का था। और वो घर जो है उसमें राबिया को स्टे करवा दिया गया है। हो सकता है राबिया रेंट दे रही हो सकता है राबिया रेंट ना दे रही हो, क्योंकि जो मिस्टर जाहिद हैं उनके अभी इतने अच्छे फाइनेंशियल हालात नहीं थे। बीच में एक बार राबिया ने बताया था ना, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, जॉब भी इधर से उधर हो गई थी, तो फिर सितारा ने उनका साथ भी दिया था, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है उनको यहाँ शिफ्ट करवा के, और जो पैसे हैं ना रेंट के, उससे राबिया अपना घर चला रही हैं, और जो मिस्टर जाहिद हैं वो थोड़ा बहुत जो भी काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। मतलब जॉब के तौर पर, नौकरी के तौर पर, जो भी है। और यहाँ पर जो इनके बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में, या फिर एक होता है ना जो लोकल गली मोहल्लों में भी स्कूल होते हैं, हमें नहीं पता जो बाबर के बच्चे हैं वो जो स्कूल में जाते हैं उनकी क्या फ़ीसेस हैं, वो किन स्कूल्स में जाते हैं, क्या वो उस लेवल उस स्टैंडर्ड के हैं। एक है ना भाई तबक़ाती निज़ाम, जैसे कि जिसमें अभी सितारा के बच्चे जा रहे हैं। तो ये तमाम तर सिलसिले मेरे जहन में आते हैं कि उनको भी यहाँ लाना था और कौसर को वहाँ से हटाना था। कौसर सर्दियों में अपने अब्बा अम्मा के घर भी जाती है, वहाँ जाकर भी मिल ली, कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो गई, शोर शराबा भी हो गया। अब जिस घर में कौसर को स्टे करवाया गया है ना, मुझे ये लगता है कि ये भी सितारा का घर है, और ये वो वाला घर है, आप लोगों को याद होगा कि जहाँ पर सितारा ने अपने ब्रांड का काम शुरू किया था, जहाँ पर अपने कारीगर बिठाए थे, है ना। ये वाला घर जिसमें अभी कौसर जा रही है, मुझे ऐसा लगता है कि ये वो घर है। और दूसरी बात, जिस तरह मिस्टर साजिद ने मुहिम चलाई थी कि घर ढूंढने निकले हैं, घर देखो मिलता है कि नहीं मिलता, तो ये तो बिल्कुल सेम सोसाइटी में है ना। इस सोसाइटी में मिस्टर साजिद ऑलरेडी रेंट पर रहते हैं थे,
और मतलब रेंट था या सितारा का घर था, उसको आप जो भी समझ लें। और दूसरा, यहीं पर बाबर भी रेंट पर रहता है, हो सकता है बाबर ने भी वो घर ख़रीद लिया हो, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली नहीं है इन घरों की कीमतें, आराम से ये लोग ख़रीद भी सकते हैं ना। क्या पता ख़रीद लिया हो, क्या पता रेंट पर रह रहा हो। तो मिस्टर साजिद जब इसी इलाके में घर ढूंढ रहे थे, चिराग तले अंधेरा, तो उन्होंने इतना इस चीज़ को प्रोलॉन्ग क्यों कर दिया था, इतना इस चीज़ को कंट्रोवर्शियल क्यों कर दिया था, कि जैसे उनका जो घर मिलना है वो कोई जुए शीर लाने के मुतरादिफ हो, है ना। तो मुझे यही लगता है कि ये वो घर है जिसमें मामू नदीम बैठ कर कारीगर बाजीगर बने रहते थे, और इस घर में उनको स्टे करवाया गया था, सितारा के ब्रांड का काम चलता था। और ये घर भी बाबर और मिस्टर साजिद का जो पुराना घर था राबिया वाला, उसके कुर्बो जवार में, है ना। तो जितने भी सितारा के ससुराली रिश्तेदार हैं या मैके के रिश्तेदार हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली वो तमाम तर विलेज से उठ के मुझे लगता है इस सोसाइटी में आकर आबाद हो जाएंगे, क्योंकि सितारा का परमानेंट जो एक ठिकाना है वो माशाल्लाह हो गया है यहीं पर। और ये लोग एक साथ रहते हैं, इनकी बिरादरी में ये चीज़ हमने देखी है। हो सकता है थोड़े टाइम बाद जो डीडी फातिमा सनिया हैं वो भी उठकर इधर ही किसी घर में आ जाएं, क्योंकि उन घरों का किराया देना, जिस तरह के फातिमा की हम वीडियो देखते हैं ना, वो कह रही है उसके अब्बा उसको क्यों नहीं सपोर्ट करते, क्योंकि अब्बा के पास खुद भी कोई परमानेंट काम नहीं है, उनकी कभी दिहाड़ी लग जाती है, अदरवाइज़ वो घर पे ही रहते हैं। मतलब ये सारी बातें फातिमा कर रही है उम्रा के हवाले से, और कहने लगी कि अगर कि यूट्यूब चैनल नहीं होता तो अब्बू उसको सपोर्ट करते। भाई अगर आपका यूट्यूब चैनल नहीं होता तो आपके अब्बा के पास ऐसी कौन सी एक सोने की चिड़िया आ जाती कि वो जिसके पर काट काट के आपको लिफाफे में करके बेचते कि बेटा ले इसको बेच और अपना घर चला। अजीब ही आप लोग बातें कर रहे होते हो। खैर, तो मुझे ना ये तमाम तर चीज़ें और ये तमाम तर वाइब्स आती हैं इन तमाम तर लोगों के व्लॉग से, है ना। आपका क्या कहना है सोचिएगा ज़रूर। और जो ऑडियंस है वो बड़े तरीके से मैनिपुलेट होती है, वो फिर तैश में आके कुछ सितारा को बुरा बोलते हैं, कुछ कौसर को बुरा बोलते हैं और ख़ुद गुनाहगार होते हैं। बेसिकली देखा जाए तो मिलजुल कर एक जो कंट्रोवर्सी है वो चलाई जाती है, बड़े बड़े चैनल्स कर रहे होते हैं कंट्रोवर्सी। और कंट्रोवर्सी के बिना अभी जो ज़माना चल रहा है ना, उसमें किसी भी व्लॉगर का हाइप पे रहना, किसी भी व्लॉगर का एग्जिस्ट करना, सरवाइव करना इम्पॉसिबल है। आप देख लें चारों तरफ, कहीं कोई रो रहा है, कहीं कोई सास बहू की लड़ाई है, कहीं जो है वो ब्रेकअप हो रहे हैं, और सौतन की कहानी बड़ी कम है ना। और जहाँ पर है एक और जगह सौतन की कहानी, मतलब आप लोग जानते ही हैं मलिक फैमिली जो है वहाँ पर अलग ही लेवल की कंट्रोवर्सी चल रही होती है। तो कंट्रोवर्सी एक ऐसा बूस्टर है जो कि व्लॉगर्स को ज़िंदा रखता है। तो ये वाली चीज़ मेरे जहन में आई थी, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करते हैं। तो इस तरह जो ये वाला घर है ना, इसके अंदर मैं पहले ही कह चुकी हूँ कुछ साजो सामान जो है वो मिस्टर साजिद को इतना ख़रीदना नहीं पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि कहते हैं ना बच्चा बगल में ढिंढोरा शहर में, कि मिस्टर साजिद ने घर देख भी लिया और बाबर और राबिया के कुर्बो जवार में, और सितारा इससे बेखबर होंगी। नहीं भाई, सितारा बिल्कुल भी बेखबर नहीं होंगी। सितारा हर दूसरे दिन बाबर के घर आकर बैठ रही हैं, और मिस्टर साजिद 2 कदम पर ही कौसर का घर ले रहे हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। आपको याद होगा जब बाबर ने घर लिया था इस इलाके में, तो उसने आकर सबसे क्या बोला था कि उसका और कौसर का घर अगर एक सोसाइटी में है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये लोग करीब करीब में 1000 गज पर सोसाइटी, और कौसर भाभी का घर बहुत दूर है। बाद में क्या रास खुला कि करीब करीब ही इन लोगों का घर है और ये लोग नेबर्स भी हैं। तो ये सारे इस तरह से मिलजुल कर रहेंगे। कौसर भी एक हकीकत है मिस्टर साजिद की ज़िंदगी की, उसे भी पता है किस तरह तमाम तर सिलसिले होंगे, तो तमाम तर मामलात जो है ना वो चलेंगे। और जो एक इजी सोर्स ऑफ अर्निंग है यूट्यूब, वहाँ से माशाल्लाह बहुत बन गए। इनका पूरा घराना, पूरी बिरादरी ही जो है वो पहले से उन सबका लाइफ स्टाइल बेटर हुआ है। आप देख लें, जो नैना है उसका अपना सलून हो गया, सलमा जो है वो एक छोटे से घर से निकलकर अपार्टमेंट में आ गई, सितारा जो है उसका अपना घर हो गया, कितने प्लॉट्स हो गए, है ना। चाचा कितनी बार सऊदीया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से सऊदीया चले गए, अम्मी के कितने ट्रिप और चक्कर लगे, सितारा के अपने कितने ट्रिप्स होते हैं, कौसर कितनी बार गांव जाती है, यहाँ आती है। तो ये तमाम तर चीज़ें अगर सोची जाएं तो बड़ा एक अपने अंदर वेट रखती हैं, अपने अंदर वैल्यू रखती हैं। अच्छा,
दूसरी तरफ अगर मैं चाचा हाजी के व्लॉग की बात करूं तो उनका व्लॉग अजब ही है। बात वो कर रहे होते हैं गिले शिकवे कि मैंने तो साथ दिया, लोगों ने कदर नहीं की, लेकिन कैप्शन कैसा है, कोई मेहमान आने वाला है, कौन सा मेहमान आ रहा है, कुछ इस तरह का। मतलब आप देखें ना कि क्यूरियोसिटी और कंट्रोवर्सी थंबनेल और कैप्शन के अंदर जनरेट की जा रही है, क्रिएट की जा रही है, और व्लॉग सादा है। मतलब तहतुल लफ्ज़, यानी बात के अंदर छुपी बात के अंदर ना बहुत सारी बातें अंदर वीडियो में ना करके भी वो कैप्शन में कर गए, वो थंबनेल में कर गए। मतलब कुछ हिंट्स जो है वो थ्रो किए जा रहे हैं, और एक मुझे सबकी ना कलेक्टिव एफर्ट लगती है, पता नहीं क्यों दिस टाइम ये चीज़ मैं सोच रही हूँ और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। बाकी आपका क्या कहना है, डू कमेंट। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हाइप करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।